तीन ऐसी मेजर गलतियां जो आपको अवॉइड करना चाहिए घर खरीदने से पहले। नंबर 1, जब भी डेवलपर आपको आके कहता है कि 0 डाउन पेमेंट पे घर आपका हो जाएगा, तो अगर हम कैलकुलेट करेंगे कि 8 से 8.5% का इंटरेस्ट रेट अगर हम 15 साल के लिए कैलकुलेट करें तो वो कितना बनता है, तो वो 95% से लेके 135% ऑफ योर असेट वैल्यू बन जाता है। यानी कि आपने अगर 1 करोड़ का घर लिया है तो आपको बैंक को 2 करोड़ रुपए रीपेमेंट करना पड़ेगा। अब जो इंडिया में इन्फ्लेशन बढ़ते जा रहे हैं, दैट इज कंसिडरेबली 5.4% पर ईयर। तो यानी कि हर साल 5% आपको नुकसान भी हो रहा है और 8% आपका लोन अमाउंट में इंटरेस्ट भी जा रहा है। तो जब भी आप डेवलपर के पास जाओ तो यू हैव टू ऑलवेज मेक श्योर वन थिंग कि आप 40% कैश अपने हाथ में लेके चलिए, बिकॉज ये 40% आपको 40 लाख रुपए पे इंटरेस्ट कम करने पे हेल्प करेगा। और आने वाले टाइम में जब आपका 15 साल के बाद में घर की कीमत 1 करोड़ की 2 या 2.5 करोड़ हो जाएगी, उस वक्त पे आपका जो इंटरेस्ट पे हुआ रहेगा वो हार्डली 60 लाख रुपीस के ऊपर होगा, जो कि कैलकुलेट करें तो 60 लाख पे तकरीबन 40 लाख रुपया आपका इंटरेस्ट चले जाएगा। तो जो प्रॉपर्टी आपने 1 करोड़ 40 लाख में परचेस करी, वो 15 साल के बाद कहीं ना कहीं 2 करोड़ या 2 करोड़ 10 लाख पे स्टैंड करेगी। उस वक्त पे भी आप 60 लाख रुपए प्रॉफिट में रहोगे। नंबर 2, पीपल ऑलवेज ट्राई टू इंश्योर देयर प्रॉपर्टी वाया द बैंक लोन। तो जब भी आप बैंक में लोन लेने जाते हो तो बैंक वाला आपको एक इंश्योरेंस पॉलिसी पिच करता है, जिसके अंदर वो आपको कमिटमेंट देता है कि अगर आपको लोन भरने के टाइम पे कुछ भी हो जाए तो हम आपके जो फ्लैट वैल्यू जो भी है हम डायरेक्टली डेवलपर को दे देंगे, और अगर आपने कोई पेमेंट किया है तो वो सारा का सारा पेमेंट हम आपको रिटर्न पे कर देंगे इन केस ऑफ एनी सडन डेथ। आप पॉलिसी बाय करते हो तो उसका प्रीमियम तकरीबन 4 से 4.5 लाख रुपया आपसे वो मांग लेंगे, जो आपको कहेंगे कि आपको पे नहीं करना है, वो आपके बैंक लोन में ही हम एड ऑन कर देंगे। यानी कि 1 करोड़ के घर के बदले जब आप 90 लाख रुपए का लोन ले रहे थे, आप एक एडिशनल 4 लाख रुपए का लोन भी ले लोगे, उनकी पॉलिसी भी सेल हो जाएगी, आपको 4 लाख रुपए के ऊपर एडिशनल 8 से 9% का लोन भी पे करना पड़ जाएगा। तीसरी गलती प्रॉपर्टी बायर ये करता है कि वो अपने ईएमआई प्लान्स के साथ स्टिक रहता है। जो भी हमें बैंक ने कमिटमेंट दिया है कि 95,000 रुपीज की ईएमआई अगर 15 साल तक जाएगी, तो हम वो 95,000 रुपीज की ईएमआई के साथ स्टिक रहेंगे, हम उसे ना बढ़ाएंगे, हम उसे ना कम करेंगे। अब इसके अंदर एक सही डिसीजन लेने के लिए मैं आपको हेल्प करता हूं कि अगर आपका 95,000 रुपीज का ईएमआई है, यू हैव टू पुश योर लिमिट्स। आप ईएमआई अमाउंट स्टार्टिंग के फर्स्ट ईयर से ही बढ़ाना स्टार्ट कर दीजिए। आप चले जाइए अपने बैंक के पास, उसको बोलिए कि जो मेरी 95,000 रुपीज की ईएमआई है उसे मैं 1,25,000 बनाना चाहता हूं। आप जब 25,000 और 35,000 जो आप ईएमआई को एड ऑन करके बढ़ा रहे हो, वो आपके प्रिंसिपल अमाउंट्स में माइनस होना स्टार्ट हो जाएगा। तो बैंक जो अब तक आपसे 7 साल तक मेजॉरिटी ऑफ ईएमआई में इंटरेस्ट आपसे ड्रॉ कर रही थी, अब वो आपके प्रिंसिपल भी ड्रॉ करना स्टार्ट करेगी, क्योंकि जैसे ही आपने ईएमआई बढ़ा देगा, बैंक बोलेगा ये तो हमें पैसे की जरूरत ही नहीं थी, ये तो आप अपना प्रिंसिपल पे कर रहे हो। तो उस वक्त पे नोइंगली अननोइंगली आपका ईएमआई बढ़ जाएगा, बट आपका लोन टेन्योर कम हो जाएगा। तो अब आप ये कंसीडर करिए कि आपके 1 करोड़ के हाउसिंग लोन के ऊपर आप 10 से 15,000 रुपए की ईएमआई अर्न करोगे तो आपका 3 साल का टेन्योर कम हो सकता है। तो ये सारी चीजें आपको बैंक्स नहीं बताएगी, बिकॉज उनका मेजर मॉडल जो चलता है वो इंटरेस्ट पे चलता है। अगर आप प्रिंसिपल ज्यादा पे करोगे तो हमें आपसे इंटरेस्ट कम लेना पड़ेगा। अब ये चीज बैंक आपको नहीं बताएगी, बट आपको मैं जरूर बताऊंगा। तो इसी तरीके की वीडियोस के साथ मेरे साथ बने रहिए, मेरे इंस्टाग्राम पेज पे और मेरे यूट्यूब चैनल पे शेख साहब रिसर्च पे। सो तब तक के लिए डू लाइक, डू शेयर, डू सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून फॉर मोर अपडेट्स।